हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के। यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 18 फरवरी मैथ के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड यही रहेगा, प्रथम पाली में 110 और द्वितीय पाली में 210। समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री को साइन अल्फा का मान क्या होगा। यानी 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया गया है तो साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 3 अल्फा बराबर में 90 डिग्री दिया गया है तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर में 90 डिग्री और ये गुना में 3 है तो ये बट्टा में जाएगा। तो अल्फा बराबर 30 तिहाई 90 यानी अल्फा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर अल्फा के जगह पर 30 डिग्री रख देंगे तो साइन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा और यहाँ पर अल्फा के जगह पर कितना रखना है तो 30 डिग्री यहाँ पर रखना है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथ का फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य यहाँ पर 10 दिया गया है तो x का मान क्या होगा। माध्य बराबर कितना दिया गया है तो 10 दिया गया है तो माध्य की जगह पर 10 हो जाएगा। और माध्य कैसे निकालते हैं तो सभी संख्याओं को जोड़कर और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो 6 प्लस में 8 प्लस में यहाँ पर 9 और प्लस में x प्लस में यहाँ पर 13 हो जाएगा। और बट्टा में यहाँ पर कुल संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5 गो संख्या है तो बट्टा में 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 10 में 5 से गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा और बराबर इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। 36 प्लस x 36 प्लस में x हो जाएगा और 36 प्लस x यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर में 50 माइनस का 36 हो जाएगा। तो 50 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 14 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि फ्रैक्शन दिया गया है, यहाँ पर इसका माध्यक बताना है। तो इसका माध्यक क्या होगा, माध्यक निकाल लेते हैं। तो माध्यक कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या या बड़ी संख्या से सजाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या 6 है तो 6 कोमा, उसके बाद 6 के बाद यहाँ पर 7 है, 7 के बाद यहाँ पर 8 है, 8 के बाद यहाँ पर 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 है और 14 के बाद यहाँ पर 15 है। इतना ही संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 संख्या इधर से निकालेंगे और 3 संख्या इधर से निकालेंगे, बीच में बचा 12 तो यही इसका माध्यक हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, यदि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो 1/α प्लस 1/बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/c होता है। ये फार्मूला होता है। अगर 1/α प्लस 1/बीटा रहता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा -b/c। तो -b के जगह पर देखिएगा यहाँ पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे और ये -1 है। तो फार्मूला में भी -1 माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और c के जगह पर यहाँ पर देखिएगा 1 दिया गया है तो 1 हो जाएगा। यानी 1/1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है
कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस का यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। साइन स्क्वायर यहाँ पर 90 डिग्री है और tan स्क्वायर 45 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और माइनस है तो माइनस, tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो वो tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु 8 साइन 60 डिग्री कोमा 0 तथा 0,8 कॉस 60 डिग्री के बीच की दूरी है। यहाँ पर बीच का दूरी पूछा गया है, तो दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 के जगह पर यहाँ पर कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो 0 में से यहाँ पर 8 साइन 60 डिग्री घटाएंगे तो ये माइनस का 8 साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में x2 माइनस x1 के स्क्वायर और y2 माइनस y1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर y2 के जगह पर कितना दिया गया है, तो ये y2 है, y2 के जगह पर यहाँ पर 8 cos 60 डिग्री दिया गया है। तो 8 cos 60 डिग्री में से यहाँ पर 0 घटाएंगे तो 8 cos 60 डिग्री ही बचेगा, यानी यहीं बचेगा, 0 घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8 cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा -8 का स्क्वायर ये प्लस का 64 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर में यहाँ पर 60 डिग्री, और प्लस में 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर में यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों में 64 हैं, देखिए यहाँ पर दोनों में 64 हैं, तो 64 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 64 इंटू में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा रूट अंडर 64 गुना साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, यानी यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। थीटा का वैल्यू दोनों का बराबर है, तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 64 गुना 1 यानी यहाँ पर रूट अंडर 64 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि दो संख्याओं का मसा 15 तथा लसा 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर एक संख्या 5 दिया गया है तो दूसरी संख्या पूछा गया है। तो एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मान लेते हैं कि दूसरी संख्या यहाँ पर x है, दूसरी संख्या यहाँ पर x मान लेते हैं, और पहली संख्या यहाँ पर 15 दिया गया है, और दो संख्याओं का मसा यहाँ पर 15 और लसा 105 है। तो एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 5 दिया गया है, 5 गुना दूसरी संख्या मान लेते हैं x है, और बराबर में लसा गुना मसा होता है। तो लसा के जगह पर देखिएगा 105 है, तो 105 और गुना में यहाँ पर मसा के जगह पर 15 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर हम लोग 105 में 15 से गुना करते हैं, तो 50 25 और ये हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 5, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 5 0 और यहाँ पर 1, तो 5 7 5 1 1575 आएगा। तो यहाँ पर x बराबर में 1575 और बट्टा में यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1575 में 5 से भाग देते हैं यहाँ पर, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा,
तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7, तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 5 आएगा तो 5 25 यानी 5 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 0 0। तो यहाँ पर 315 है, ध्यान से देखिएगा 315, तो ये कटेगा तो x बराबर कितना होगा 315 होगा। तो हम लोग दूसरी संख्या x माने थे, तो x का वैल्यू यहाँ पर 315 है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 315 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरी संख्या यहाँ पर 315 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी पारकृत संख्या है। सबसे छोटी पारकृत संख्या पूछा गया है, तो पारकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यहाँ पर ये जाएगा अनंत तक। तो पूछा गया है कि सबसे छोटी पारकृत संख्या, तो सबसे छोटी पारकृत संख्या 1 है, 1 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सबसे छोटी पारकृत संख्या 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान यहाँ पर 72 दिया गया है, q का मान 8 दिया गया है, r का मान यहाँ पर 0 है, तो b का मान क्या होगा, b का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर में बी क्यू प्लस में यहाँ पर r, प्लस में r हो जाएगा, ये r है, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार और, यहाँ पर ये हो जाएगा r। तो यहाँ पर a के जगह पर देखिएगा 72 दिया गया है, बराबर में b के जगह पर b हमसे पूछा गया है, तो b गुना q के जगह पर 8 दिया गया है और प्लस में r का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 72 बराबर में 8 b हो जाएगा, तो यहाँ पर b बराबर में 72 बट्टा में 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 9 होगा, b बराबर में 9 होगा, तो 9 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3n-10 हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3n-10 हैं, यानी यहाँ पर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी यहाँ पर अल्फ़ा के जगह पर 3 है और प्लस बीटा के जगह पर -10 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 गुना में -10, तो यहाँ पर माइनस का 30 हो जाएगा। तो पूछा गया है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद का फार्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो x² और माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर -7 दिया गया है, इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है -30। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² और माइनस माइनस ये प्लस का 7 और x से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, और ये प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस का 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, यहाँ पर x² प्लस 7x माइनस 30, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, x² प्लस 7x माइनस 30, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3n उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये शून्यकों का योगफल होता है, तो योगफल यहाँ पर 3 दिया गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है, तो गुणनफल यहाँ पर -2 दिया गया है। तो बहुपद पूछा गया है द्विघात बहुपद, तो अभी हम लोग द्विघात बहुपद निकाले हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस
बीटा इंटू एक्स, और ये होता है प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर है, इसका वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है तो माइनस का 3, और यहाँ पर x से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का जब पर यहाँ पर -2 दिया गया है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। कहाँ पर दिया गया है? दोनों माइनस में। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि px बराबर दिया गया है तो यहाँ पर qx x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। यहाँ पर भागफल का घात पूछा गया है तो qx बराबर देखिएगा तो x प्लस में 2 दिया गया है। यहाँ पर x का घात कितना है? कुछ भी नहीं है तो इसका घात यहाँ पर 1 है। तो भाग देना है यहाँ पर x के पावर में 4, यहाँ पर x के पावर 4 है तो यहाँ पर 1 है तो भाग देंगे तो यहाँ पर x के पावर 3 बचेगा। अधिकतम घात यही होगा तो यहाँ पर इसका घात पूछा गया है, भागफल का घात तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा। p का वैल्यू पूछा गया है। एक मूल यहाँ पर 2 दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुना एक्स स्क्वायर है, x के जगह पर 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का 7 गुना x के जगह पर 2 और माइनस का यहाँ पर p है बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और माइनस 7 दूना 14 और माइनस का यहाँ पर p बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा 8 है 4 12, 4 2 6, 6 माइनस p बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का p बराबर में, ये माइनस का 6 है इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा तो यहाँ पर p बराबर में -6। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। यहाँ पर मूलों की प्रकृति पूछा गया है तो प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले हमें विवेचक निकालना होगा। तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर -6 है तो -6 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 4 गुना a के जगह पर 2, c के जगह पर 3 तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36 और माइनस का यहाँ पर ये कितना होगा 3 दूना 6 और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36 में से अगर हम लोग 36 में से यहाँ पर 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 12। तो ये प्लस का 12 आ गया, ये प्लस का 12 है तो वास्तविक नहीं, ये गलत है। वास्तविक एन समान और यहाँ पर वास्तविक और असमान। तो इसका आंसर क्या होगा, ये प्लस का आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक एन समान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। सबसे पहले दोनों में यहाँ पर 7 है तो 7 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और माइनस का बचेगा यहाँ पर tan स्क्वायर ए बचेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 गुना, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम 6 समपार्कित संख्याओं का माध्य क्या होगा। यहाँ पर प्रथम 6 समपार्कित संख्याओं का माध्य पूछा गया है, यानी यहाँ पर पार्कित संख्या 1 से स्टार्ट होता है
तो 1 2 3 4 5 ये डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सम प्रकृत पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 2 4 और उसके बाद यहाँ पर 6 8 10 कितना पूछा गया है 6 पूछा गया है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये 12 ये 6 हो जाएगा। इसका माध्य पूछा गया है। माध्य कैसे निकालेंगे, तो सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो इसको जोड़िए कितना होता है, ये हो जाएगा 6 4 10 और 10 और यहाँ पर 10 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 और 30 और 12 42 हो जाएगा ना, 42। तो कितना होगा 7 छक 42, 7 इसका आंसर होगा ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है 8, 7, 9, 3, 9, 5, 4, 5, 7, 5 यहाँ पर ये आंकड़ा दिया गया है इतना बड़ा। बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा गया है। बहुलक कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही बहुलक इसका हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर 8 तो होगा नहीं, 7 यहाँ पर इतना देखिए 7 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है 7 2 गो है, उसके बाद यहाँ पर 9 भी 2 गो है, उसके बाद यहाँ पर 3 तो एक ही है, 5 भी यहाँ पर 2 गो है, 5 यहाँ पर 3 गो है। देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 5। यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है 5, तो इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पर पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि p बराबर में यहाँ पर 0.02 तो p डैश बराबर क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 0.02 घटाएंगे तो 0.98 आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, आपको याद होना चाहिए, और संभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विवेचक क्या होगा। तो विवेचक का एक फार्मूला होता है d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर -7 है, -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 7 सते 49 होता है। तो यहाँ पर 49 माइनस 4 गुना a के जगह पर यहाँ पर 2 है, c के जगह पर 6 है। तो यहाँ पर 49 माइनस इसे गुना करेंगे तो कितना होगा 6 दूना 12 और 12 चौका यहाँ पर 48 हो जाएगा। 49 में से 48 घटाएंगे 1 बचेगा, प्लस का 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा में यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो 4 बट्टा में यहाँ पर 3 बचेगा, यानी 4:3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या पूछा गया है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है, और बराबर में यहाँ पर देखिएगा 1232 दिया गया है, 1232।
पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर हमें निकालना है, त्रिज्या निकालना है, बराबर में यहाँ पर 1232 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर ना होता है जी, फार्मूला गलत हो गया है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22 दूना 44 आर स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 1232 गुना में यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 44 आर स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 1232 में 7 से गुना कर लेते हैं। 7 दूना 14, 14 के 4, 7 तिरका 21, 21 एक 22 का 2, 7 दूना 14, 14 15 16 के 6, 7 एकम 7 और 7 1 8। यहाँ पर आएगा 86 24। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर 86 24 बट्टा में यहाँ पर ये हो जाएगा 44। तो आर स्क्वायर बराबर, इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 196 आएगा। तो 196 और स्क्वायर हटेगा तो आर बराबर में यहाँ पर √196। तो 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है। तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोला पूछा गया है तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि tan 10 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका आंसर 1 होगा। कैसे 1 होगा, इसको चेंज कर लीजिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों को चेंज कर लीजिए तो इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100 अनुपात यहाँ पर 144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें रूट लगाएंगे, 100 अनुपात यहाँ पर 144 है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, अनुपात 144 का 12 होता है, 10 अनुपात 12। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी, यहाँ पर y से पूछा गया है तो x का वैल्यू बता दीजिए। x का वैल्यू 12 है तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि बिंदु -6, -8 का कोटि है। कोटि पूछा गया है, ये पहला भुज होता है, दूसरा यहाँ पर कोटि होता है। तो कोटि पूछा गया है तो यहाँ पर ये -8 है, -8 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, तो थीटा की जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस में यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर 45 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। एलसीएम लेंगे, √2 हो जाएगा और 1 प्लस में 1 यानी 2 बट्टा में यहाँ पर √2 हो जाएगा। नहीं दिया गया है, इसको हम लोग हर का प्रमेयकरण करेंगे तो 2 बट्टा में यहाँ पर √2 गुना में ऊपर में √2, नीचे में यहाँ पर √2। ऊपर में क्या हो जाएगा तो 2√2 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो √2 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, √2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस
अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस अल्फ़ा के जगह पर भी 60 डिग्री है और बीटा के जगह पर भी 60 डिग्री है। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस 60 में से 60 घटाएंगे 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। sin थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कोण यानी p बट्टा में h होता है और tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार यानी p बट्टा में b। तो ऊपर में p के जगह पर 12 है, नीचे में b के जगह पर 5 है। तो यहाँ पर h हमें निकालना है, p तो दिया गया है लेकिन हमें h निकालना है यानी कोण निकालना है। तो h बराबर फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर रूट अंडर 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो h का मान 13 आएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण यानी p बटा h। p का वैल्यू यहाँ पर 12 दिया गया था तो 12 और h का वैल्यू अभी हम लोग 13 निकाले हैं तो 13 हो जाएगा। तो 12/13 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोग ये 30 क्वेश्चन आसानी से आप लोग हल कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।